जो हमारा जो मन है वो शैतान के लिए युद्ध भूमि है, हमारे भीतर युद्ध भूमि है। और युद्ध भूमि है जब है तो शैतान बहुत सारे गढ़ों का हमारे भीतर उसने बना कर रखा जब हम प्रभु को नहीं जानते थे। तो जब आज हम प्रभु में हैं तो बहुत सारे गढ़ हमारे भीतर हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं, आप खुद जानते हैं। झूठ का गढ़, गंदी चीजों का गढ़, डॉज का गढ़, तमाम प्रकार के गढ़ जिसे आप समझ सकते हैं। परमेश्वर की आराधना में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो होता है वो हमारे हृदय का होता है, हमारे मन का होता है। इंस्ट्रूमेंट क्या है, कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन उतने महत्वपूर्ण नहीं है। या हमारी आवाज कैसी है, सुरीली है, भद्दी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मधुर है इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे हृदय कैसा है। अगर हमारा हृदय परमेश्वर के लिए प्यार से भरा है, अगर हमारा हृदय आभार से भरा हुआ हृदय है। भजन 66:18 में 66-18 में भजनकार एक एक्सपीरियंस को बांटता है प्रभु के साथ। वो कहता है कि यदि मैं अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। मतलब हम जब आराधना में आते हैं, आराधना में आने का हमारा उद्देश्य, आराधना करने का उद्देश्य प्रभु की उपस्थिति से भरें, प्रभु का प्रकाशन, प्रभु का दर्शन, प्रभु की सामर्थ्य हमें प्राप्त हो। ये आराधना का मुख्य उद्देश्य हमारी ओर से होता है कि हम उसकी उपस्थिति में आए। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो हमें दैवी क्षमता प्राप्त होती है, ईश्वरीय सामर्थ्य, जिसे दूसरे शब्द में ईश्वरीय क्षमता या ईश्वरीय सामर्थ्य बोला जाता है, दैवी क्षमता। अर्थात हम अनदेखी चीजों को देखने लगते हैं प्रभु के आत्मा की उपस्थिति में। अर्थात प्रभु का आत्मा हमें अपनी उपस्थिति के घेरे में लेता है। अर्थात वे महिमा में आत्मिक चीजों को जो उन्होंने हमारे लिए रखी है या हमारे लोगों के लिए रखी है या भविष्य के लिए जो कुछ उसने निर्धारित किया, सब कुछ को वो दिखाने लग जाते हैं। ये परमेश्वर का काम, हालेलुया। और इसलिए एक व्यक्ति जिसने नया जन्म पाया है, उसके जीवन के लिए आराधना एक महत्वपूर्ण चीज है कि आराधना उसको प्रभु में जगाए रखती है, आराधना उसको प्रभु में सावधान रखती है। आराधना जो उसका, जो व्यक्ति का संबंध आराधना के द्वारा उसका पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ दृढ़ होता है। और ये एक नए नियम के या विश्वासी जिसने नया जन्म पाया उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आराधना हमें संसार की गंदगी से दूर रखती है। आराधना हमें परमेश्वर की मर्जी को जानने का अनुग्रह देती है। आराधना हमें आत्मिक रीति से बहुत सजग और बलवंत रखती है। इसलिए आराधना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और आराधना में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा हृदय परमेश्वर के लिए कैसा है। क्योंकि इजरायली, वो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उनका हृदय परमेश्वर के साथ ठीक नहीं रहता था। बहुधा मैंने मोस्टली इजरायलियों के हृदय परमेश्वर के साथ वो अपने हृदय को सही नहीं रख पाते थे। और इसलिए अंधकार की शक्तियां, दुष्ट की ताकतें उनके हृदय को कहीं और लगा देती थी। जीवित परमेश्वर को भूलकर वो बाल की उपासना करने लगते थे। जीवित परमेश्वर को भूलकर, परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर के अनुग्रह को भूलकर लालच से भर जाते थे, व्यभिचार से भर जाते थे, तमाम प्रकार की बुराइयां उनकी जीवन में आ जाती थी। कारण अपने हृदय को परमेश्वर के साथ सही नहीं रखने के कारण। लेकिन नया नियम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बोलता है, वो ये बोलता है कि हमारा जो निकम्मा चाल चलन है उसे, उसका छुटकारा हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिला है। और इसलिए छुटकारे में हम जी सकते हैं। छुटकारा हमारा विशेषाधिकार है। हम छुटकारे में, माने मन के छुटकारे में जी सकते हैं। याद रखिए, जो हमारा जो मन है वो शैतान के लिए युद्ध भूमि है, हमारे भीतर युद्ध भूमि है। और युद्ध भूमि है जब है तो शैतान बहुत सारे गढ़ों का हमारे भीतर उसने बना कर रखा जब हम प्रभु को नहीं जानते थे। तो जब आज हम प्रभु में हैं तो बहुत सारे गढ़ हमारे भीतर हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं, आप खुद जानते हैं। झूठ का गढ़, गंदी चीजों का गढ़, डॉज का गढ़, तमाम प्रकार के गढ़ जिसे आप समझ सकते हैं। ये सब शैतान के गढ़ हैं जो हमारे विचारों के द्वारा हमारे भीतर रहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे भीतर परमेश्वर के गढ़ बने, शैतान के गढ़ न रहे। क्योंकि हम शैतान की आत्मा से भरे रहकर प्रभु के साथ नहीं चल सकते, हम प्रभु के साथ नहीं चल सकते। शैतान की आत्मा को प्रीफर करने कारण, महत्व देने कारण हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को सही रीति से प्राप्त नहीं कर सकते। और इसी का फायदा उठाकर शैतान छल करता है और बहुतों का आत्मिक जीवन इसीलिए बर्बाद हो जाता है, ठंडा हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। वे केवल औपचारिक मसीह रह जाते हैं, औपचारिक मसीह। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप एक सच्चे आराधक बने, अच्छे आराधक बने, पावरफुल व्यक्ति बने,
पावरफुल आराधक बने, अब जय पाने वाले व्यक्ति बने, तो आपको अपने मन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसलिए नीति वचन उसके 4 अध्याय का 23वां पद कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और यिर्मयाह उसके 17 के 9 को आप जानते जा लेगा कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। और नीति वचन में एक स्थान पर लिखा है कि अपने मन को वश में रखना एक दृढ़ नगर को जीत लेने के समान है। सो परमेश्वर के सामने उसकी आराधना में मन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा मन या हृदय वो कैसा है। वो उपद्रव से भरा है, कुटिलता से भरा, गंदगी से भरा, या फिर वो परमेश्वर के प्रति प्यास से भरा है, परमेश्वर के प्रति वो एक जलन से भरा हृदय है, परमेश्वर को प्यार करने वाला, परमेश्वर को चाहने वाला, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाला हृदय है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। और सच्चाई ये है कि एक व्यक्ति अगर परमेश्वर का भूखा है तो अपने हृदय को भी परमेश्वर के सामने भूखा बनाएगा, अपने हृदय को परमेश्वर के उपस्थिति के लायक बनाएगा, अपने हृदय को परमेश्वर की चाहत के लायक वो अपने हृदय को बनाएगा। ये डेफिनेट चीज है।